हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला है और सब जुड़े हैं हरि कथा के लिए। तो एक अच्छी बात है कि लॉकडाउन में और अभी जो हाल ही में परिस्थिति है, अगर हम भगवान का आश्रय लें तो भगवान हमारे साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे मदद करते हैं। कभी हमने विचार भी नहीं किया होगा कि 3-4 महीने हम लगातार भागवत कर पाएंगे। मैं तो काफी समय से सोच रहा था कि 3 दिन का भागवत कथा करेंगे, तो 3 दिन के करने के लिए भी जो है थोड़ा मुश्किल आ रहा था, क्योंकि जगह ढूंढना पड़ रहा था कौन से जगह पे करेंगे, फिर भक्त कैसे आएंगे वहां पे। एक बार बोरीवली में मैंने सोचा था करने के लिए भक्त के घर पे, और फिर प्रसाद का प्रबंध करना, ये करना। तो 3 दिन का भागवत करने के लिए इतना सोचना पड़ रहा था, लोग कैसे आएंगे, प्रसाद का कैसे प्रबंध होगा, वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे इस लॉकडाउन में जो है हम लोग को रोज भागवतम कथा करने को मिल रहा है, आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, मुझे पाठ करके बताने को मिल रहा है। और सही में बताऊं तो आप लोग इतने जो है उत्साह के साथ श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उतना गहराई में पाठ कर रहा हूँ। वरना ये तीसरा स्कंद का जो परमाणु समय और इसका इतना विभाजन है, हो सकता है कि अगर आप लोग को मुझे पढ़ाना नहीं होता तो मैं सिर्फ ऐसे एक बार पढ़ के आगे बढ़ गया होता था, इतना विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन जब प्रवचन देना होता है, किसी को समझाना होता है, तो एक विशेष चीज ये रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप किसी को समझा पाओगे। तो बिना आप समझे आप सिर्फ बोल नहीं सकते वो चीज, क्योंकि आपका वो जो है लिंक नहीं रहेगा आप क्या बता रहे हो। तो आपको जब समझ में आया होगा तभी आप दूसरों को समझा सकते हैं। और गौरव प्रभु हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है कि हमें ऐसे जो है भागवत सुबोधिनी जैसे किताबें मिल रही हैं, जिसके कारण अभी जैसे हम लोग ने कल समय के बारे में चर्चा किया, कल नहीं परसों, कल तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो परसों जब हम समय के बारे में चर्चा कर रहे थे तो इतना विस्तार पूर्वक जैसे उन्होंने संक्षेप में बता दिया है। तो अगर हम वो सिर्फ श्लोक पढ़ने जाएंगे और उसके हिसाब से पढ़ेंगे भागवतम में, तो हो सकता है कि हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आए। पर ये हम पे बड़ा कृपा है कि हमारे मतलब गौरव प्रभु जो है, जिन्होंने इतने साल भागवत पाठ किया, और यहाँ तक कि अगर आप देखें उनके जीवन में वो उन्होंने आईआईटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब भक्ति रसामृत महाराज आ रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, तब वो राधेश्याम प्रभु और परमहंस प्रभु ये तीनों जुड़ गए थे उनके साथ, और एक और नयन रंजन करके थे वो भी जुड़ गए थे। अभी वो गौड़िया मठ में है नयन रंजन। तो ये जब तीनों 3-4 भक्तगण जुड़ गए थे भक्ति रसामृत महाराज से, तो उस वक्त बताया जाता है भक्ति रसामृत महाराज का प्रोग्राम कैसे चलता था। आते थे महाराज 8-9 बजे, और फिर पहले प्रसाद हो जाता है। कई बार प्रसाद होने के बाद 10-11 बजे, 10 बजे चालू करते थे प्रवचन करना, 10-11 बजे, और फिर 12 बजे तक प्रवचन चलता था। फिर 3-4 बजे तक प्रश्न उत्तर होते रहते थे। तो आईटी के बच्चे जो थे उनका दिमाग इतना तेज रहता है, वो पूरा समय जो है अलग 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 तरह से प्रश्न करके महाराज को पूछते रहते थे, और ऐसे रात रात भर उनका 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जो है प्रश्न उत्तर चलता रहता था। और उसके बाद बोलते हैं उन्होंने जीआरई एग्जाम भी पास किया था गौरव प्रभु ने, तो उनको अमेरिका जाने का मौका मिल रहा था। तो स्टूडेंट ही थे, उनका आईआईटी हाल ही में खत्म हुआ था। तो वो महाराज के पास मिले और महाराज को पूछने लगे कि महाराज मेरा जीआरई एग्जाम खत्म हो गया है, अमेरिका जाना है। तो महाराज अधिकांश समय सभी भक्तों को क्या बोलते हैं, आप अमेरिका जाइए, पर जाके वहां सेटल मत हो जाइए, आप कुछ साल काम करके वापस भारत में आ जाइए। ये महाराज का एक स्टैंडर्ड रिप्लाई रहता है। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि अगर किसी को धन एकत्रित करना है या किसी को काम करने के लिए विदेश जाना है, तो ऐसा नहीं कि पूरा जीवन पर्यंत वहीं पे रह जाएं। हाँ, एक 5-10 जितना भी साल आपको चाहिए वहां पे रहकर, वहां पे काम करके पैसे कमा के वापस भारत में आ जाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब आप धन आपके पास थोड़ा सा भी रहेगा, एक भारत में एक संस्कृति है, एक भक्ति है, तो भक्ति के लिए पूरे विश्व भर में जो है भारत प्रसिद्ध है। और हमें इस्कॉन के द्वारा संपूर्ण रूप से भक्तिमय का ज्ञान हो गया है, और हमें मालूम चल गया कि किस तरह से भक्ति जो है हमारे जीवन का और विश्व में सभी लोगों का उद्धार कर सकता है। तो ये जो भक्ति हमारे जीवन में है, तो वो बहुत आसान हो जाता है भारत में रह के प्रैक्टिस करना। तो मेरे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी धीरेन जी जो हैं वो कनाडा में बैठे हुए हैं, तो धीरेन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को 1 मिनट के लिए। तो धीरेन जी हमारे बीच में मलाड ग्रुप के डिवोटी रह चुके हैं, और उनका वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और वो वहां पे कनाडा चले गए अपना काम करने के लिए। और तो धीरेन जी आप अपना क्या आपका अनुभव है कनाडा में? बिकॉज यहाँ पे जितने भक्तगण बैठे हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी के मन में हमेशा आशा रहती है कि मैं भी विदेश जाऊं और मेरे को भी अनुभव रहे। तो आप तो ऑनलाइन अवेलेबल ही हैं कनाडा में, तो आपका क्या रियलाइजेशन है, कितना अनुभव है, कितना समय हो गया है, ऐसा संक्षेप में जरा बताएंगे? Yes, Prabhu. Hare Krishna. First of all, I'm grateful to Haribolanand हिंदी Prabhu में and हिंदी में भाई, ये हिंदी में हाँ अपना प्रवचन चल रहा है, अंग्रेजी बोलोगे पोपट हो जाएगा। हाँ, तो मैं बहुत आभारी हूँ हरिबोलानंद प्रभु और उनके टीम का कि ये जूम पे उन्होंने भागवतम लेक्चर और जपा चैंटिंग स्टार्ट किया है। क्योंकि कल शाम को ही मैं यहाँ पे इवनिंग रहता है जब भी मैं चैंटिंग करता हूँ, तो कल इवनिंग को ही मैं सोच रहा था कि मेरा चैंटिंग जपा हो रहा था, बट जब से ये जूम से मैं कनेक्टेड हुआ हूँ तो मेरा चैंटिंग अच्छे से होने लगा है। सो काफी इफेक्ट हुआ है उससे, जस्ट बिकॉज डिवोटीज के साथ कनेक्शन होके एंड डिवोटीज के साथ चैंटिंग करके मुझे भी एक रेगुलर हैबिट हो गया है कि हाँ, ये टाइमिंग में मुझे जपा करना है। तो वो मुझे काफी इम्प्रूवमेंट मिलता है उससे। एंड हाँ, आपने बताया बराबर है कि कल्चर नहीं है यहाँ पे जो इंडिया में है, फॉलो करते हैं इंडिया में, दैट इज वेरी रेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे बाकी सब चीज इजीली कर सकते हैं एक्सेप्ट प्रैक्टिस, सो दैट इंडिया में इजीली हो जाता है। वी डोंट हैव टू वर्क फॉर दैट। आपका अनुभव क्या रहा है कनाडा में इतने समय से? मूविंग अगर इंडिया से हम बाहर निकलते हैं तो डिफिकल्टी आता है हर एक सिचुएशन में, क्योंकि कोई शेल्टर नहीं रहता है तुम्हारे ऊपर, तुम हर चीज में अकेले रहते हो। कनेक्शंस रहता है कोई कोई चीज में, बट यू आर ऑल अलोन, यू डोंट हैव एनी, कोई शेल्टर नहीं रहता है तुम्हारे ऊपर। तो सभी फाइट तुम आपको अकेले को करना पड़ता है। बट धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव हो जाता है एंड शेल्टर लेने लगते हो एंड थिंग्स ट्रैक में आ जाता है। और वर्क लाइफ देखे तो यहाँ पे वर्क लाइफ अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, बट जो स्क्रिप्चरल प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंडिया में जो फॉलो होता है वैसा नहीं कर पाते हो तुम यहाँ पे। तो मेरा एक प्रश्न है धीरेन जी, आपने यहाँ मंदिर में रहे हो मतलब आप मलाड में रहते थे और आप मंदिर के सारे प्रोग्राम अटेंड करते थे, आप फेस्टिवल अटेंड करते थे, प्रेरणा प्रोग्राम, संडे फीस्ट और भागवतम। तो अगर अगर मैं बॉम्बे को अगर 100% मार्क दूं, मतलब राधा गोपीनाथ को, तो आप कनाडा में हो तो आप कितना परसेंटेज मार्क्स दोगे भक्ति के लिए? आप अपने हिसाब से मार्क्स दीजिए। मैं बोलता हूँ अगर राधा गोपीनाथ में जो आपने भक्ति की, यहाँ पे जो सत्संग हमें मिल रहा था, जो प्रवचन कीर्तन और सब मिल रहा था, अगर उसको 100 में से 100% अंक देंगे तो आप कनाडा को कितना अंक दोगे अभी? मैं
5 से 10 अंक दूंगा कनाडा के लिए। तो मतलब ये मैं भक्तों को बताना चाहता हूँ कि भाई ये लाइव हम चैट कर रहे हैं, जैसे कोई टीवी का रिपोर्टर होता है ना, और टीवी का रिपोर्टर लोगों से करस्पॉन्डेंस करता है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं धीरेन्द्र जी के साथ कनाडा में अभी लाइव बात कर रहा हूँ। देखिए अभी जो है कनाडा में है, अगर आध्यात्मिक रूप से वो स्वयं वहां पे बैठे बैठे बोल रहे हैं मैं 5% या 10% दूंगा अगर 100% गोपीनाथ को हम दे रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जिनको 100% ऐसा आध्यात्मिक हमें प्रैक्टिस करने मिल रहा है, और उसके कंपेयर में अगर कनाडा में है तो सिर्फ 5 या 10% ही है। तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा धीरेन्द्र जी, चाणक्य नीति में ये बतलाया गया है कि भाग्यवान व्यक्ति वो होता है जिसे अपने घर से कम दूरी पे जाना पड़े पैसा कमाने के लिए। तो मतलब जितना ज्यादा दूर जाओगे अपने घर से तो उतना फिर जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये चाणक्य नीति बोलता है। तो इसके बारे में धीरेन्द्र जी ने वैसे ही बता दिया कि कैसे उनको पूरा स्ट्रगल करना पड़ा, कोई उनके ऊपर नहीं है। अब जैसे इंडिया में रहते हैं तो हमारे मम्मी डैडी रहते हैं, ये रहते हैं, तो उससे हमें आश्रय मिल जाता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, अब जो बोले सब तरह से। लेकिन एक बार फैमिली से दूर हो जाते हैं तो फिर हमें सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। धीरेन्द्र जी सही है ये बात? यस यस, सही है। सो तो देखिए एक भक्त जो कनाडा में बैठे हुए हैं, वो कनाडा में बैठे हुए इस बात का स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे भारत में रह के भक्ति करना आसान है और कैसे विदेश में जाके पूरा स्ट्रगल होता है। हाँ, विदेश में सहूलियत अच्छी है, जैसे ये बता रहे हैं काम करने का उधर फैसिलिटी अच्छा है, स्ट्रगल नहीं रहता है, ये सब नहीं रहता है। पर जो है जो भक्ति करने का अवसर रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी हम धन्यवाद धीरेन्द्र जी का जिन्होंने ऐसा साइट दिया। हो सकता है हम भविष्य में और सुन सकते हैं। तो लोगों को हरि कथा में इंटरेस्ट होगा, पर उससे ज्यादा शायद कनाडा कथा में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हाँ, तो हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच धीरेन्द्र जी, आपका रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। सो वी विल अगेन कम बैक टू आवर श्रीमद् भागवतम। तो ये चीज स्पष्ट है, महाराज जैसे गौरामपुर को बता रहे थे कि हाँ आपको जाना है अमेरिका, तो महाराज यूजुअली भक्तों को ये बोलते हैं हाँ आप विदेश जाना चाहते हैं आप जाइए, कुछ साल पैसे कमा लीजिए, पैसे कमा कर वापस आ जाइएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया में हमारी भक्ति है, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है भक्ति करके भगवत धाम जाना, वो यहाँ पे बहुत आसानी से आसानी से हमें मिल सकता है, हम आसानी से वो कार्य कर सकते हैं। जैसे एक मायापुर के भक्त मिले थे, वो न्यूयॉर्क गए थे, तो उनको कुछ काम से भेजा गया था। वो बोल रहे थे अरे मैं न्यूयॉर्क जब पहुंच गया तो इतना मेरे को परेशानी हो रही थी, इतना तकलीफ हो रहा था। मैं हमेशा गंगा के तट पे ठहरा हूँ जो है मायापुर में, और इतना आनंद आता है मायापुर में धाम में, और वहां से निकल के न्यूयॉर्क जाना बोले तो इतना तपस्या था, तकलीफ था, और मैं दिन गिन रहा था कब मेरा काम संपन्न हो और मैं गंगा के तट पे आके फिर रह सकूं। तो एक आध्यात्मिक जो उन्नति मिलती है, आध्यात्मिक भक्ति का जो फल मिलता है, वो हम जो है कभी विचार नहीं कर सकते। तो भौतिकवादी लोग जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो सब इन चीजों से आकर्षित होते हैं, पर भक्त को समझना चाहिए कि भाई जो है सबसे मुख्य चीज हमारे जीवन में क्या है। जैसे मैंने बताया 93% लोग पूरे वर्ल्ड में नॉनवेज खाते हैं, और सिर्फ 7% लोग हैं जो पूरे विश्व में वेजिटेरियन है, और सबसे बड़ा काउंट इंडिया में है 33%। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी सब देशों में कहीं पे भी आप जाएं, मेजॉरिटी मांसाहार लोग हैं, और शास्त्र में बताया गया है जो मांस खाते हैं वो दानवों के बराबर है। तो ऐसे दानवों के बीच में जाके रहना, यहाँ तक कि कोई लोग घूमने के हिसाब से बहुत बोलते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं, हाँ ये देखना है वो देखना है। तो ऐसे जगह जाके रहना जहाँ लोग अलग अलग तरह का जो है मांस खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब एक बार सोचने लायक चीज है कि भाई वाकई करना चाहिए कि नहीं। और उसके विपरीत हमारे जो है भारत में इतने आध्यात्मिक जगह हैं, और विशेष रूप से जब हम चार धाम गए थे तो उधर इतने सारे जो है एकोमोडेशंस हैं जो बिल्कुल गंगा के तट पर है, और कई कई मकान तो ऐसे हैं जिनका आप जो है दरवाजा खोलेंगे तो आपको लगेगा गंगा जो है पूरी तरह से बह रही है, छत पे जाएंगे तो उधर गंगा को देखेंगे।
तो मतलब उधर ऐसे जगह पे जाके रहना और ऐसे जगह पे कथा करना या ऐसे जगह पे हमें तीर्थ करने को भी जाने मिल रहा है, वो मतलब सौभाग्य है। और हमारा आध्यात्मिक इतना उन्नति होता है, तो इन सब चीजों का अनुभव तो है ही। तो इसलिए मैं ये बता रहा था कि महाराज बोले गौरव प्रभु को, महाराज वैसे सभी भक्तों को बोलते हैं कि विदेश कुछ सालों के लिए जाना चाहिए, पैसा कमा के वापस आ जाना चाहिए, जिससे आप यहाँ पे भारतवर्ष में रह के आराम से भक्ति कर सकें, विशेष रूप से बॉम्बे में भक्तों के संग में। तो महाराज को जब गौरव प्रभु ने पूछा कि महाराज मैं अमेरिका जाऊं क्या, तो महाराज ने गौरव प्रभु को कुछ दूसरा ही जवाब दिया, जिससे गौरव प्रभु पूरी तरह से भ्रमित रहे। तो मैंने जैसे बताया, महाराज का स्टैंडर्ड रिप्लाई ये रहता है, अमेरिका विदेश जाइए, कुछ साल पैसे कमाकर वापस आ जाइए। और गौरव प्रभु ने जब पूछा महाराज मैं जाऊं क्या, जीआरई में पास हो गया हूं, तो महाराज ने उनको जवाब दिया, लोग विदेश जाते हैं सिर्फ इंद्र भोग करने के लिए, अब आपके ऊपर है आपको जाना है कि नहीं। तो महाराज ने जब ऐसा जवाब दिया कि लोग विदेश जाते हैं सिर्फ इंद्र भोग करने के लिए, उसके बाद अगर गौरव प्रभु जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि उनको इंद्र भोग करना है। तो महाराज ने ऐसा उनको चेकमेट कर दिया, जैसे हम चेस की भाषा में बोलते हैं। तो फिर वो गए ही नहीं, और कुछ 6 महीने के करीब उन्होंने किर्लोस्कर कंपनी में काम किया, सिर्फ 6 महीना काम किया उन्होंने। और 6 महीना काम करने के पश्चात जो है वो इधर आ गए फुल टाइम राधा गोपीनाथ में। 93 का समय था, 93 90 या 93 में शायद वो आके जुड़ गए। और उसके बाद अभी 27 साल हो गए उनको भी पूरी तरह से सेवा करते हुए। और इतने सालों में किसी कारणवश मुझे थोड़ा बहुत उनका संग मिल गया है। तो मैंने देखा उनको कि सुबह, आज अभी भी मेरी बात हुई थी परसों 2 दिन पहले जीवी में। तो अभी भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, पर उनका शेड्यूल वैसे ही है, रात को 9 बजे सो जाते हैं, 3 बजे उठते हैं, और 3:30 से 4:30 तक पहले माला करते हैं, फिर मंगल आरती कर लेते हैं, और बाकी माला उनका 6 बजे तक हो जाता है। फिर जाके योगा वोगा करके उनका दिन भर का कार्य चालू रहता है। तो भले लॉकडाउन चल रहा हो, पर एक साधु जो है तपस्या करना छोड़ता नहीं है और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते रहते हैं। तो महाराज ने उनको विशेष रूप से जो है मार्गदर्शन किया। तो यहाँ तक कि जब वो स्टूडेंट थे, अब एक जो है अभी भागवतम में आने वाला है, एक त्रिकाल यज्ञ, त्रिकाल दर्शी शब्द आने वाला है। त्रिकाल दर्शी मतलब जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उनको बताया जाता है वो भविष्य में देख सकते हैं। तो भविष्य में भी उनको दिखता है कि क्या भविष्य में होने वाला है, ये उनके भक्ति के कारण भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। और अभी राधानाथ महाराज इतने जो है तीव्रता से भक्ति किए हुए हैं, जिसका बारे में आप सबको मालूम है, और हम लोग जर्नी होम में भी चर्चा कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं एक और चीज बताऊंगा कि मैंने खुद 99 में 2000 में, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, महाराज के लिए बहुत आम चीज था रात भर नहीं सोना। महाराज अमेरिका से भी आते थे 11-12 बजे, उसके बाद महाराज जो है खाना वाना थोड़ा खा के, प्रसाद खा के जो है जपा करते थे, पूरे टेम्पल में चक्कर लगाते थे 4 बजे तक, और फिर स्नान वान करके जो है मंगल आरती में आ जाते थे। तो महाराज ऐसा नहीं कि 12 बजे आया हूँ चलो मैं सो जाता हूँ, सुबह 6-7 बजे उठता हूँ, थोड़ा मंगल आरती मिस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं रात को फ्लाइट से आया हूँ, नहीं। महाराज जो है रात भर जाग के जो है सेवा करते रहते थे, जपा करते रहते थे, और फिर अगले दिन भी पूरा दिन ऐसे जाता था। तो महाराज के लिए आम चीज था कि भाई रात भर जागते रहना और जागते हुए जो है भक्ति करना और सेवा करना। तो महाराज जब देवामृत जो प्रभु थे उस वक्त, अभी जो भक्ति रसामृत महाराज है, तो उनको बोले मुझे इन 2 लड़कों में बहुत रुचि है। कौन 2 लड़के? जो राधे श्याम प्रभु थे और गौरांग प्रभु थे। तो ये दीक्षा होने से भी पहले की बात है। तो महाराज ने बोला कि इन दोनों का ज्यादा ध्यान रखिएगा आप, और इन दोनों को शायद जो है आश्रम जोड़ेंगे ये दोनों। तो उस वक्त परमंश प्रभु भी थे, और गौरांग प्रभु और परमंश प्रभु बीटेक में से थे, राधे श्याम प्रभु एमटेक में से थे। तो महाराज ने जो है इन दोनों के लिए बोला। तो मैं उस वक्त सोच रहा था, 99 2000 की बात है, कि भाई महाराज ने इन दोनों के लिए क्यों बोला? अरे परमहंस प्रभु भी तो साथ में है, उस वक्त तो सैफरन भी में भी थे और ब्रह्मचारी भी थे, लेकिन महाराज ने इन दोनों के लिए बोला। और देखिए समय के बाद परमहंस प्रभु ग्रस्त बन गए, अभी मीरा रोड में है, भक्तिवेदांत में काम कर रहे हैं, 2 लड़कियां हैं उनको। तो महाराज का एक दृष्टि है जिसके कारण महाराज जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, और लोगों को जो है अलग अलग तरह से उत्साह दे रहे हैं।
यहाँ तक कि महाराज ने गौर गोपाल प्रभु के लिए भी बोला था कि जब वो ज्वाइन हुए थे कि ये जो लड़का है बहुत जन्मों से भक्त है, अर्थात इस जन्म का उसका सिर्फ भक्ति नहीं है, इसके बहुत जन्मों के जो है उसने कई जन्मों से भक्ति की है और इस जन्म में फिर से आके जुड़ गया है भक्ति के कारण। तो इसके लिए बताया गया है कि अभी देखिए जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं तो कोई आम स्तर का प्रचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्रचार कर रहे हैं 10-20 लोग को हम लोग लेक्चर देते हैं, ये करते हैं और अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उनका एक अलग ही स्तर पे प्रचार चल रहा है, लाखों के संख्या में उनके लोग फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं और विश्व प्रसिद्ध लोगों के साथ वो उठना बैठना हो रहा है। तो महाराज ने पहले ही बता दिया था कि ये जो है काफी जन्मों से इनका भक्ति कर रहे हैं और इस जन्म में वापस से आके भक्ति से जुड़ गए हैं हम लोग के साथ। तो हमारा सौभाग्य है ऐसे गुरु के हम निर्देशन में हैं, तो उनके निर्देशन में हमें अपने क्षमता अनुसार जो है अच्छे से अच्छे भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी हम जो है भागवतम में हमने सुना कि कैसे समय के बारे में डिविजन्स ऑफ टाइम 5 से 12वें श्लोक में जो है 11वें अध्याय में हमने चर्चा किया है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं और जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने समय का जितना भी डायमेंशंस बताया है, जो है यहाँ पे 1 साल से लेके 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 24 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, फिर 30 मिनट, 2 मिनट, 8 सेकंड और 8 सेकंड से जो कम होते जा रहा है, क्षण, निमेष, लव, वेदः और त्रुटि और जो है त्रश्रेणु, अणु और परमाणु, तो ये सब जो वर्णन किया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं अगर वैज्ञानिक रूप से आप समझें कि कितना स्तर पे सूक्ष्म रूप से समय को भी बताया गया है। देखिए अभी हम सब को थोड़ा ज्ञान है और टाइम में सेकंड्स और फ्रैक्शन से नीचे कुछ नहीं है जो वैज्ञानिक बताते हैं, पर ये आप देखेंगे सिर्फ टाइम का कैलकुलेशन तो आप समझ सकते हैं भागवतम कितना सूक्ष्म है, कितना साइंटिफिक है। यहाँ तक कि निमेष, लव, वेद, तुति, त्रश्रेणु, अणु और परमाणु, ये जो 5 से 12 श्लोकों में वर्णन किया गया है 11वें अध्याय में, कितने सटल लेवल पे, मतलब साइंस से भी 4 कदम आगे है। तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि जब हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक स्तर पे भी बहुत ही सूक्ष्म रूप में भागवतम में ज्ञान दिया गया है जो काफी एलिवेटेड है, काफी ऊंचा है, जो साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं है ये सब चीजें। तो उस हिसाब से हमें समझना चाहिए कि भागवतम बिल्कुल प्रामाणिक है। और फिर साल का किस तरह से अलग अलग हिसाब बताया गया है वो हमने चर्चा किया। और फिर बताया जाता है कि सूर्य की पूजा के बारे में वर्णन किया गया था। और फिर जो है भृगु जी के बारे में पूछते हैं जो ब्रह्मा जी के जीवन के समान, मतलब कल्प से भी ज्यादा जीते हैं, तो उसके बारे में प्रश्न कर रहे थे विदुर जी। तो उसका जवाब में 16वें श्लोक में हमने चर्चा किया। तो अभी 17वें श्लोक में बताया जाता है कि मैत्रेय ऋषि जो है पूरी तरह से उनको साक्षात्कार हो गया था, उनको समय के बारे में पूरा जानकारी था, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि आप अपने दृष्टि से, विदुर जी उनको बोल रहे हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो आप कृपया करके मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो अभी अभी उनका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भृगु जो हैं वो काफी लंबे समय के लिए जीते हैं, एक कल्प के लिए जीते हैं, कल्प से भी ज्यादा समय जीते हैं, तो आप उसके बारे में वर्णन करिए। तो अभी जो है यहाँ बताया जाता है कि एक कल्प से ज्यादा ब्रह्मा जी का जीवन है। तो ब्रह्मा जी का जीवन बताने से पहले मैत्रेय जी जो है चतुर्युग के बारे में वर्णन करते हैं। तो चतुर्युग क्या होता है हमें मालूम है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 18 श्लोक से 22 श्लोक के अंदर जो है पूरे चतुर्युग का वर्णन आ रहा है। तो हमने सबका कैलकुलेशन भी मालूम है, जैसे कलयुग हमें मालूम है 4,32,000 साल होते हैं और वगैरह वगैरह ये सब। तो उसका डबल है द्वापर, उसका ट्रिपल है त्रेता, उसका 4 गुना है सतयुग, और 4,32,000 साल को आप 10 गुना मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होता है टोटल एक चतुर्युग, जिसे 43,20,000 ईयर्स आ जाते हैं। अब
जो है ये एक कैलकुलेशन है, बताया गया है, ये 19वें श्लोक में है। 18वें श्लोक में बताया गया है कि जो चारों युग हैं उसको आप मिला दोगे तो वो होता है 12,000 साल देवताओं का। तो 43,20,000 ईयर्स जो पूरे 4 युग का कैलकुलेशन है, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो देवताओं के सिर्फ 12,000 साल के बराबर है। तो फिर बताया जाता है कि ये 20वें श्लोक में इसका वर्णन आ रहा है कि कैसे जो है, यहाँ पे मैं उससे पहले 17वें श्लोक में बताया गया है, हाँ, त्रिकाल जो मैंने बताया था वो 17वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ऐसी शक्ति मिलती है, और जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे मैत्रेय हैं, त्रिकाल उनको बोला गया है क्योंकि वो भविष्य में देख सकते हैं। तो भगवान हमें जो है, अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करें तो वो हमें प्रेरणा देंगे हृदय में से, जिससे हमें समझ में आएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। और जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको हमेशा दिखता है। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, जब वो 1970s में जब यहाँ पे आए थे भारतीय विद्या भवन में, उन्होंने उस वक्त ही बोल दिया कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए। और उनके एक वाणी के बाद राधा गोपीनाथ मंदिर वहां पर आ गया 88 में। और आप अब देखें उधर हजारों हजारों संख्या में भक्त है, और वहां के भक्त पूरे विश्व में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो एक शुद्ध भक्त होते हैं जिनको पूरा भविष्य दिखता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक 18वें श्लोक में बताते हैं कि देवताओं के द इयर्स ऑफ द डेमिगॉड्स इज इक्वल टू 360 इयर्स ऑफ मैनकाइंड। उनका एक साल मतलब हमारा 360 साल, मतलब हमारे 360 साल चले जाते हैं तब उनका एक साल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जितना भी गणित आप देख रहे हो पूरा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो देवताओं के जो ये है उम्र 12,000 साल जैसे बताया गया है, उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके जो है ये 4,32,000 ईयर्स और वगैरह वगैरह जो पूरे कैलकुलेशंस आए हैं। तो उसके देवताओं का भी कैलकुलेशन इसमें बताया गया है। जो लोग जाके ध्यान और करना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। और बोलते हैं विशेष रूप से कलयुग में जो है 1/4 धर्म बचा है। जब सतयुग था तो 100% धर्म था। फिर सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो उसमें 75% मतलब 3/4 धर्म था। द्वापर में जो है 3/4 का आधा हो गया। और कलयुग में 1/4 धर्म रह गया है, वो भी रोज प्रतिदिन जो है कम होते जा रहा है। यहाँ तक कि बताया जाता है 10,000 साल तक जो है, जिसमें से 500 साल जा चुके हैं, तब तक धर्म का थोड़ा रहेगा। उसके बाद जो है पूरा का पूरा धर्म खत्म हो जाएगा और घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात अभी 500 साल खत्म हुए हैं, 9,500 साल तक जो है ये कृष्ण भक्ति का भी प्रचार होगा, धर्म का भी प्रचार होगा। उसके बाद में सब अंडरग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि इतना अधर्म बढ़ जाएगा, लोग भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, तो छुप छुप के भक्ति करना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि कैसे अधर्म का पूरी तरह से जो है कलयुग में प्रचार हो रहा है और लोग पूरा अधर्म का पालन कर रहे हैं। फिर जो है 22वें श्लोक में बताया गया है तो स्वर्ग लोक के ऊपर आता है महरलोक और ब्रह्मलोक, और वहां का जो है जीवन का वर्णन किया गया है। और उसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी भी कैसे इतना उनका 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रात के होते हैं, उसका भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसका वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो है रात को सो जाते हैं, और उससे जैसे वो सोते हैं तो तीनों लोक का जो है विनाश हो जाता है। मतलब विनाश मतलब पूरा पानी से भर जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं कि जब वो सो जाते हैं ब्रह्मा जी, तो ऐसे नींद में वो गर्भदक्षा विष्णु से प्रार्थना करते हैं और उनसे शिक्षण लेते हैं कि कैसे वो वापस से सृष्टि का निर्माण करेंगे जब वो 12 घंटे के बाद उठेंगे। तो ये जो 12 घंटे हैं उसमें जब वो सोते हैं तो वो 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के एक समान है। जब हमें मालूम चला 43,20,000 ईयर्स एक चतुर्युग है, ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं तो 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा के। वैसे 1,000 चतुर्युग के समय ब्रह्मा जी सो जाते हैं, और ऐसे नींद में गर्भदक्ष विष्णु उनको मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे सृष्टि का वापस से निर्माण करना है। अभी जो है मनु का वर्णन आ रहा है 23 से 27 श्लोकों में। तो बताया जाता है एक मनु जो है तकरीबन 71 चतुर्युग
के समय का उनका जीवन रहता है, और ऐसे करके 14 मनु होते हैं एक दिन में। तो फिर मनवंतर के बारे में बताया गया है 25वें श्लोक में। तो मनवंतर मतलब जो है 7 संत होते हैं, देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, मनु होते हैं, और मनु के जो पुत्र होते हैं उन सबका वर्णन आता है एक मनवंतर में। तो जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और ये पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी इसमें दिया गया है। फिर 28 से 32 श्लोक में जो है कल्प का वर्णन किया गया है। तो कल्प का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे जब तीनों लोग जो है पानी में चले जाते हैं, तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी जो है खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है उस समय। तो ये एक नई अनोखी बात है जो हमने सुना नहीं है, कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी जो है उसका प्रकाश नहीं रहता है। सूर्य और चंद्र का समाप्ति नहीं होती है जब तीनों लोग का जो है पानी में डूब जाते हैं, जब वो बोलते हैं ना पार्शियल डिस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं, वो हो रहा है। तो बताया जाता है द डिसोल्यूशन ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स इज अफेक्टेड बाय द इनकारनेशन ऑफ डार्कनेस, रुद्र। तो ये शिव जी करते हैं, यहाँ वर्णन किया 28वें श्लोक में। और जो है अग्नि द्वारा और समय के प्रभाव से जो है तीनों लोकों का नाश होता है। अभी 3 लोक कौन से हैं? भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। तो ब्रह्मलोक और वो उससे विनाश नहीं होते, वैसे ही सूरज और चंद्र में विनाश नहीं होते, लेकिन सूर्य और चंद्र की रोशनी नहीं रहती, उस समय पूरा तरह से अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्र, ये 28वें श्लोक के बाद जो है 29वें श्लोक में आ रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द ग्लेयर ऑफ द सन एंड मून डिसअपियर फ्रॉम द स्पीयर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, बट द सन एंड द मून देमसेल्व्स नॉट वैनिश। सूर्य और चंद्र रहते हैं पर उनकी रोशनी पूरी तरह से बंद हो जाती है जब सृष्टि का ऐसा विनाश होता है। तो फिर 31 श्लोक में बताते हैं, ये 30वें श्लोक में बता रहे हैं, भृगु जी के बारे में वर्णन किया गया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द रेसिडेंट्स ऑफ महरलोका। अच्छा, जब सृष्टि में पूरी तरह से जल और अग्नि होती है जिससे सब विनाश हो रहा होता है, तो सारे के सारे जीव जो हैं वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, महर लोक में या जन लोक में। क्यों? जैसे भृगु है और ऐसे उनका वर्णन किया गया है 30वें श्लोक में। क्यों? क्योंकि नीचे से इतनी गर्मी का प्रभाव होता है जिससे वो रह नहीं पाते हैं, इसलिए वो ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। और फिर इसका पूरा कैलकुलेशन बताया गया है कि कैसे जो संकर्षण है उनके मुख से भी अग्नि निकलता है, और जो है वो पूरी तरह से इन लोकों को समाप्त कर देता है। और जो जीव है वो ये सब भूल जाता है, क्योंकि जब 12 घंटे ब्रह्मा जी सो रहे हैं तो वो भी निद्रा अवस्था में चला जाता है जीव। और फिर जब सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, तो पुनर्निर्माण होते ही वो फिर से जो है जीवित अवस्था में आ जाता है, अलग अलग शरीर प्राप्त करता है और फिर से भोग करने लगता है। तो जीव के लिए जो है एक ही उद्देश्य है जीवन का, वो है इंद्र भोग करना। और इसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक 31 श्लोक में, माया। माया मतलब जिसका वास्तविक अस्तित्व न हो। मतलब हम जो है भोग करने के लिए नहीं बने हैं, पर भोग करते हुए जो है अनगिनत सालों के लिए वो जो है जन्मों जन्मों तक इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में रहता है और जन्म लेता है। तो जो अभी भगवान भी एक निद्रा लेते हैं। अभी एक हमने सुना है कि हम निद्रा लेते हैं, ब्रह्मा जी निद्रा लेते हैं, और भगवान भी निद्रा लेते हैं, सोते हैं। तो भगवान का सोना हमारे सोने के समान नहीं है। तो यहाँ वर्णन किया गया है उसे 32वें श्लोक में, उसे योग निद्रा बोलते हैं। अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा वो सोते हैं, और उनके सोने से जो है पूरा सृष्टि का संहार होता है, और वो सब बताया गया है। फिर जो है आगे चल के 33वें श्लोक में, अभी 33 से 37 श्लोक वो ब्रह्मा जी का जीवन का पूरा वर्णन किया गया है। तो 33rd श्लोक में वर्णन किया है, हर एक जीव जो है 100 साल के लिए जीता है, और ये 100 साल हर प्लेनेट पे अलग अलग है। जैसे धरती का 100 साल और देवताओं का 100 साल अलग है, लेकिन 100 साल दोनों का उम्र है, और 100 साल के ड्यूरेशन में एक जीव रहता है। तो यहाँ तक पे वर्णन किया गया है। ये 33 का श्लोक बहुत जो थोड़ा जरूरी है, इसमें प्रभुपाद जी बहुत मुख्य चीज बता रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी भी अपने मृत्यु से भयभीत रहते हैं, और
हमें हमें भी भयभीत रहना चाहिए मृत्यु से, और इस भय से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी भक्ति करते हैं, जिससे वो माया के प्रपंच से बचे रहें और वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पहले रचेता हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं, उनको भी मृत्यु से डर लग रहा है और उनका भी उद्देश्य है भगवत धाम जाना। तो हमारा भी वही उद्देश्य होना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो मूर्ख हैं, वो अपना जीवन जो है भोग करने में लगे रहते हैं और उनको अपना आता हुआ मृत्यु भी नहीं दिखता है, और उसके लिए वो अभी डरते भी नहीं है। जब वो पूरे युवा अवस्था में रहते हैं, जब वो भोग कर रहे होते हैं, तो वो सोचते भी नहीं है कि अरे भाई मेरी मृत्यु आने वाली है, जबकि मृत्यु कभी भी किसी क्षण भी आ सकती है। तो ये अधिकांश लोगों का मानना है कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, पर बुढ़ापे तक जियोगे तो भक्ति कर पाओगे ना। अभी तो देखिए कोरोना वायरस आ रहा है, तो उसके कारण कितने सारे लोग जो है समाप्त होते जा रहे हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कोई बुढ़ापे तक जीवित रहेगा। तो बताया जाता है ये मूर्ख व्यक्ति है जो हमेशा इंद्र भोग में लगा रहता है और उसको दिखता नहीं है कि उसका मृत्यु आने वाला है। और ये जो है मानव समाज में पागलपन है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। दिस इज द मैडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, अर्थात लोग पागल हैं। पागल व्यक्ति का क्या लक्षण है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता इसलिए उसको पागल बोलते हैं। कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसे पागल नहीं बताते हैं। तो बोलते हैं कि एक कर्मी व्यक्ति रहता है, वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेता है कि भाई मेरा मृत्यु के पश्चात क्या होगा, और वो इसी जीवन में पूरी तरह से भोग विलास में लगा रहता है। और बताया जाता है वो भविष्य के बारे में कुछ सोचता नहीं है, ये विचार नहीं करता कि मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, और उसको लगता है सब कुछ खत्म हो जाता है। ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, ऐसा करके बताते हैं, या पागल व्यक्ति का। तो ये 33वें श्लोक में बताया गया है। फिर 34वें श्लोक में प्रारब्ध का वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी का 50% जीवन हो चुका है अभी तक में, जहां अभी हम लोग जी रहे हैं जिस समय में, और 50% जीवन उनका बाकी है। वो भी 100 साल जीते हैं, जिसमें से उनका 50 ईयर्स समाप्त हो चुका है। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में पूरा ब्रह्मा जी का जीवन विस्तारित रूप में वर्णन किया गया है। जो भक्त चाहते हैं वो उसमें चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प और वरकल्प, ये 3 तरह से ब्रह्मा जी के जो जीवन काल है उसका वर्णन किया गया है। तो ये सब विश्वनाथ चक्रधरी ठाकुर जो है पूरी तरह से हिसाब लगा के पढ़ के अलग अलग शास्त्रों में से बताते हैं। और ब्रह्मा जी का जन्मदिन मार्च महीने में आता है। तो ये भी विश्वनाथ चक्रधरी ठाकुर का टिप्पणी है। अब कैसे आता है वो मेरे से मत पूछिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है 38वें श्लोक में। अभी 38 से 42 ये जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन जो है कुछ भी नहीं है विष्णु के जीवन के सामने, महाविष्णु के जीवन के सामने। तो वो कैसे है वो इन श्लोकों में चर्चा किया गया है। 38 वाला श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। कालोऽयं द्विपरादाख्यो निमेषा उपचर्यते अव्यक्ता तस्यानतस्य हि अनादिर् जगत आत्मनः। तो यहाँ पे अलग अलग तरह से भगवान को संबोधित किया गया है और बताया गया है कि ब्रह्मा जी का जीवन जो है निमेष मात्र है। निमेष मतलब अब को हमने पढ़ा हुआ है, निमेष मतलब यहाँ पे दूसरे लाइन में आता है, निमेष उपचर्यते द्विप्राधको। द्विप्राधको मतलब हमने पहले श्लोकों में चर्चा किया, द्विप्राध का क्या मतलब होता है, कितने सालों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो द्विप्राध आता है। तो हमें प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह बताया 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। तो इतना समय होने के बाद वो एक निमेष के समान है। निमेष मतलब एक पल से भी कम है, ये सब बताते हैं भगवान के सामने। और भगवान का गर्भोदक्षाय विष्णु का 4 रूप में उनका वर्णन किया गया है कि वो कभी बदलते नहीं है, वो आजीवन काल के लिए रहते हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं है, और वो जगत आत्मना मतलब वो आत्मा है पूरे सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के। और फिर बताया जाता है
यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं उसके तात्पर्य में, Maitreya has given a considerable description of time of different dimensions beginning from atom up to the duration of life of Brahma. मतलब समय का और जीव का पूरा जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है। ब्रह्मा जी के जीवन से लेके परमाणु जो एटम है उनका भी जीवन का वर्णन किया गया है। देखिए कितना विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में बताया गया है। मतलब हो सकता है आजकल के साइंटिस्ट जो है एटम्स और वो सब के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा धरती के लोगों का ज्ञान होगा, पर मैत्रेय ऋषि ने ब्रह्मा जी के जीवन का भी पूरा कैलकुलेशन बताया है कि जो ऊंचे लोक में सबसे उत्तम श्रेणी के जो रहने वाले ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है उनका जीवन भी क्या है। और ये पूरा वर्णन किया गया है ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता में 5.48 में। यस्य का निवसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो बोलते हैं जो महाविष्णु हैं जिनके द्वारा ये पूरी सृष्टि चल रही है वो सिर्फ एक अंश मात्रा है कृष्ण के गोविंद के, और जब वो एक श्वास लेते हैं उस श्वास में बताया जाता है पूरा ब्रह्मा जी का जीवन होता है। तो यहाँ पे भी वही वर्णन किया 38 श्लोक में कि एक निमेष के समान है ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन ईयर्स। और बोलते हैं सिर्फ एक सांस में हमें ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ एक ब्रह्मा का जीवन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं लाखों ब्रह्मा का जीवन सिर्फ एक सांस में। तो हमारे सृष्टि के ब्रह्मा का जीवन है 311 ट्रिलियन ईयर्स। ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ऐसे सैकड़ों संख्या में जो है अलग अलग जो है यूनिवर्सेस का क्रिएशन होता है और वो सब ब्रह्म विष्णु महाविष्णु के जो है एक सांस के अंदर सब समा जाता है। फिर बताया जाता है कि समय जो है इस भौतिक जगत में सब चीज को वश में करता है, यहाँ तक कि परमाणु को भी और द्विप्राद मतलब ब्रह्मा जी को, लेकिन वो भगवान को बिल्कुल वश में नहीं कर सकता, भगवान के अधीन रहता है समय। और फिर बताया जाता है कि 40 और 41 श्लोक में ये जो हमारा जो लोक है, हमारा यूनिवर्स है, उसका पूरा डायमेंशंस बताया है। तो 500 मिलियन योजना या 4 बिलियन माइल्स, एक योजना इक्वल टू 8 माइल्स, ये पूरा वर्णन किया गया है। तो जिनको इंटरेस्ट है मार्क कर लीजिए, वो लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं माइल्स को किलोमीटर्स में और फिर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितना जो है डायमेंशंस है। पर ये जो एक सृष्टि है, ये जो पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का ब्रह्मांड है, इसके ऊपर बताया जाता है जो है अलग अलग तरह का कवरिंग्स है, लेयर्स है, और जो जो इसके ऊपर कवरिंग्स है वो बताया जाता है 10 गुना, एक से एक का 10 गुना, फिर उसका जो अगला है वो 10 गुना है। तो इसमें यहाँ प्रभुपाद जी ये वाले श्लोक में 41 श्लोक में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि इसके ऊपर कवरिंग्स कौन से हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और हर एक चीज जो है 10 गुना उसका डायमेंशन से बड़ा है कवरिंग। तो अभी ये जो है थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करिए। 4 बिलियन माइल्स का ये हमारा पूरा सृष्टि है। तो उसके ऊपर बताया जाता है जो है 10 टाइम्स अर्थ का कवरिंग है, फिर उसके ऊपर जो है और 10 टाइम्स जो है वाटर का कवरिंग है, फिर उसके ऊपर उसका 10 टाइम्स फायर का, उसके ऊपर 10 टाइम्स एयर का, और अंतिम में उसका 10 टाइम्स अर्थ ईथर का। तो मतलब अगर आप समझ लीजिए, मैं आपको इसको उदाहरण के रूप में समझाना चाहूं तो अगर 10 किलोमीटर जो है, अगर ये पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरे 14 लोक हैं, तो उसके ऊपर जो अर्थ होगा उसका कवरिंग होगा 100 किलोमीटर, पानी होगा वो होगा 1000, अग्नि होगा वो होगा 10,000, और जो हवा है वो 1,00,000, और ईथर है 10,00,000। सिर्फ 10 किलोमीटर का मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरा ब्रह्मांड है तो ये यूनिवर्स 14 लोगों का। पर हमारा ये कैलकुलेशन क्या है 4 बिलियन माइल्स का, जो 500 मिलियन योजना का वर्णन किया गया है। तो अभी आप मल्टीप्लाई करते रहिए और देखिए कितना बड़ा है। तो यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो हमारा ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है एक एटम के समान है, क्योंकि इतना उसके ऊपर कवरिंग है। तो एक छोटा सा सूक्ष्म जो हम लोग परमाणु जिसे बोलते हैं,
तो उसके समान है, उसके ऊपर इतना कवरिंग बना के रखा है जो 10 टाइम्स है। तो ये भाई थोड़ा टेक्निकल है, जिनको ज्यादा टेक्निकल समझना है वो लोग इस श्लोक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये जो है महाविष्णु ने जो है ये सृष्टि बनाई है, और उनके एक एक शरीर के छेद में से ऐसा जो है सृष्टि निकल रहा है। तो एक परमाणु के समान है जो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे। तो वैसा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में सृष्टियों का निर्माण है। तो 42 श्लोक, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, हम सब साथ में पढ़ सकते हैं। तदाहुरकशन्न अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुधाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सर्व कारण कारणम। तो हमने ये पहले भी ब्रह्मा के ब्रह्म संहिता में सुना है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनार्य दारे गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ पे भागवतम में भी वही श्लोक आ रहा है। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं भागवतम और ब्रह्म संहिता एक समान है, दोनों में उसी तरह से वर्णन किया गया है। यहाँ पे भी वही चीज स्पष्टीकरण किया है, सर्व कारण कारणम, मतलब सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण विष्णु। और फिर बताया जाता है विष्णु धाम परम साक्षात। अब ये देखिए, ये भी संस्कृत बहुत आसान है समझना। विष्णु धाम परम साक्षात, वो सबसे परम है और साक्षात साक्षात रूप में है विष्णु का धाम, वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन, जहां पे हम पहुंच सकते हैं अगर हम भक्ति करेंगे तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कैसे अगर हम भक्ति करें। तो ये भागवतम के अलग अलग श्लोकों में एक ही चीज का वर्णन कर रहे हैं कि एटर्नल एंड सुप्रीम, अनित्य काल के लिए है भगवत धाम, और सबसे उत्तम है जहां हमें अपना जीवन का उद्देश्य करना है। अब आप ब्रह्मा जी का इतना हमने सुना, इतना लंबा जीवन है, और फिर ये ब्रह्मांड कैसे बना है। तो मतलब हम जितना भी इंटेलिजेंस लगाएं पर हम समझ नहीं सकते ब्रह्मांड का भी कैसे निर्माण हुआ है। ये सिर्फ हमें जो जीव हैं जो थोड़ा समझ सकें उसके लिए बताया गया है संक्षेप में। तो अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे इस चैप्टर का जो 40-41 वर्स है, बहुत ही टेक्निकल है। और मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, इतने सारे सालों से भक्ति कर रहा हूँ, पर मैं बता सकता हूँ कि हमें समझना, एक चीज समझ सकते हैं कि ये किस तरह से बना है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है समझना। तो इसमें पर एक चीज हम सरल से समझ सकते हैं, वो क्या? हमें जीवन पर्यंत भक्ति करना है, और भक्ति करने के बाद हमारा जो आत्मा है वो ये सब ब्रह्मांड से निकल के जो है भगवत धाम पहुंच सकता है, जो यहाँ पे भी बताया गया है स्पष्ट रूप से कि विष्णु धाम परम साक्षात। तो ये जो है साक्षात रूप से है भगवत धाम, जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं अगर हम भक्ति करेंगे तो ये अध्याय 11वां समाप्त होता है। और जैसे मैंने बताया अभी सिर्फ 12वां अध्याय है, फिर 13वें अध्याय से जो है हमें वरदेव का जो है लीलाओं का पूरा वर्णन स्टार्ट हो जाएगा। वरदेव का जो है अपीयरेंस का वर्णन है, फिर दीति जो है वो माँ बनती है, और उसमें से हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप पैदा होते हैं, और फिर भगवत धाम का वर्णन है आने वाले श्लोकों अध्याय में। तो अभी रहेगा अभी 1 से 12वां अध्याय जो है हमें समझना है, जो थोड़ा टेक्निकल है। पर इसमें भी देखिए ब्रह्मा जी जिन्होंने पहला सृष्टि का निर्माण किया, वो कैसे परेशान होते हैं, कैसे तकलीफ में आते हैं, और कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं। मतलब अगर आप सोचिए कि जो इस दुनिया में पहले जीव जिसको बनाया था वो था ब्रह्मा जी, उनको स्वयंभू भी बोलते हैं, उनकी माता कोई नहीं है, सिर्फ भगवान के नाभि में से कमल में से उत्पत्ति हुई है। और उनके जीवन में देखिए कितनी तकलीफें हैं, कितना प्रॉब्लम्स है, कितना फ्रस्ट्रेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे और आपके जीवन में अगर कठिनाइयां तकलीफें हैं तो ये जो है स्वीकार करना चाहिए, ये एक तरह से स्वाभाविक है। तो अभी ये मैं जो इसका अध्याय पढ़ रहा था, इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जब उन्होंने जो कार्य किया है उसमें वो असंतुष्ट रहे। तो देखिए पहला अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले 3 श्लोकों में कि ब्रह्मा जी जो हैं वो जो है इग्नोरेंस या तमोगुण का प्रभाव करते हैं, वो बनाते हैं। तो ये जो है दूसरे श्लोक में वर्णन किया है। तो मैत्री जी पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि अभी मैंने आपको जो है समय के बारे में बताया, अभी मैं आपको ब्रह्मा जी का निर्माण
जो उन्होंने कैसे बनाए हैं सृष्टि को और सब चीजों को, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो अभी इसमें और दूसरे श्लोक में संबंध क्या है कि अगर जब तक जीव ये नहीं भूलेगा कि मैं कृष्ण भगवान का दास हूं, तब तक वो इस भौतिक जगत में भोग नहीं कर सकता। तो इसलिए वो भूल जाए इस चीज को और फिर भोग करने लगे, तो इसलिए तमोगुण का प्रभाव बताया गया है, जिसे इग्नोरेंस बोलते हैं। तो ये 5 तरह के इग्नोरेंस बनाए गए हैं, अज्ञान। तो ये अज्ञान वृत्ति जिसका वर्णन किया गया है, तो ये 5 तरह के इग्नोरेंस क्या है वो दूसरे श्लोक में है। ससर्जाग्रे अंध तमिश्रम अथ तमिश्रम आदिकृत महामोहन च मोहन च तमसा चाग्न वृत्तया। तो ये 5 तरह के जो है इग्नोरेंस या अज्ञान का इसमें वर्णन है। तम, मोहम, महामोहम, तमिश्रम, अंध तमिश्रम। तो इन 5 चीजों का क्या मतलब है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है पहला तम। तम मतलब जो है इग्नोरेंस, मतलब हमें आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं रहेगा और हम समझ नहीं पाएंगे कि हम जो है आत्मा है, हम शरीर समझ के भोग करेंगे। फिर मोहम, मोहम मतलब हम पूरे शरीर के स्तर पे जो है इंद्र भोग करने लगेंगे और आत्मा का स्तर हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं रहेगा। तमह से बढ़कर है मोहम, और मोहम से बढ़ के है महामोह। तो उसमें पहले तो हमें जो है ज्ञान नहीं था, दूसरे में हम अपने शरीर के साथ संबंध बनाए रखेंगे, और तीसरे में तो महामोह मतलब शरीर के संबंध के चीजों के साथ हम संबंध बना के रखेंगे। अर्थात ये मेरा है, ये चीज मेरा है, और मेरा करके और बढ़ाएंगे। फिर तमिश्रम मतलब जो क्रोध में आएंगे, तो ये और हमें जो है अंधकार की तरफ धक्का देगा। तो क्रोध में कब आएंगे? जब हम इंद्र भोग नहीं कर पाएंगे शरीर के स्तर पे, तब हमें क्रोध आएगा। और अंध तमिश्रम मतलब जो क्रोध आ जाता है तो उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हमारा पूरा विनाश हो जाता है, और धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। ये है अंध तमिश्रम। तो ये पूरा बनाया ब्रह्मा जी ने, जिससे जीव जो है भगवान को भूल के भोग कर सके। तो फिर जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया इसको, तो बताता है पापी यासीन सृष्टिम। तो उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उनको लग रहा है अरे ये मैंने क्या बनाया, पूरा पाप का कार्य किया है, क्योंकि सब जीव जो है भूलने वाले हैं भगवान को, और उनको भूलना था इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके लिए मैंने बनाया है। और ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले जो है नाराज हो जाते हैं। हाँ, ही इज डिस्प्लीज्ड, ही इज अनहैप्पी। तो ये पहला उनका स्तर आ रहा है। अभी मैं आपको जो संक्षेप बता दूं, जो कल हम चर्चा करने वाले हैं। कल वो बता रहे हैं कि वो चतुर कुमार को उत्पत्ति करते हैं 4 से 6 श्लोकों में, और चतुर कुमार उनके जो 4 पुत्र हैं उनको विवाह करने के लिए बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम जो है सिर्फ भक्ति करने वाले हैं। तो अभी बताया जाता है उनके खुद के पुत्रों ने उनको ना बोल दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को जो है सम्मान नहीं मिलता है, उनका तिरस्कार उनके पुत्र ही कर देते हैं। तो ये दूसरा स्तर है। पहले उन्होंने जो है अज्ञान बनाया जिससे वो दुखी हो गए, पुत्र बनाए जो उनका सुन नहीं रहे हैं। तो देखिए कैसे वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सबसे पहला सृष्टि बनाया और पहला कार्य किया, और उनको असंतुष्टि है, वो दुखी हैं, वो परेशान है। तीसरा बताते हैं कि उन्होंने रुद्र को बनाया, शिव को बनाया। तो रुद्र जो है और उनके जो पुत्र प्राप्त हुए, उन्होंने पूरे सृष्टि में जो है पूरी तरह से तहस नहस करना चालू किया, पूरा सृष्टि का संहार करना चालू किया। तो ब्रह्मा जी ने फिर बोला अरे भाई रुद्र क्या कर रहे हो आप, और आपके पुत्र जो है पूरी तरह से विनाश कर रहे हैं, आप ये कार्य मत करिए, आप तपस्या करिए। तो बताया जाता है अभी तीसरा उन्होंने जो रुद्र का उत्पत्ति की है, रुद्र का उत्पत्ति करते हुए भी वो असंतुष्ट हो गए। तो ये 3 है। फिर आगे जाके और जो है 1-2 चीजें आती हैं जिससे वो और फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जो है हर स्तर पे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसमें संपूर्णता नहीं हुई है। और फिर वो भगवान पे वापस से ध्यान करने लगते हैं, भगवान की जो है भक्ति करने लगते हैं कि आप मुझे मार्गदर्शन करिए कैसे मैं इस सृष्टि को बरोबर बनाऊं। तो ये हम कल के विषय में और चर्चा करेंगे। तो अभी हम थोड़ा कृष्ण लीला पे स्मरण करते हैं, कृष्ण भगवान के जो अलग अलग कृष्णा बुक में जो है टीचिंग्स देते हैं उसके ऊपर।
तो एक ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक भक्त भले ही पुण्य रूप से कार्य करे या पाप कार्य करे, तो बताया जाता है जो भक्त होता है ना वो ऊंचे लोक में जाता है ना वो नीचे लोक में जाता है। तो ये जो बताया गया है मैं जस्ट आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ कि एक भक्त का भगवान ऐसे कृपा देते हैं कि भले वो कुछ भी कार्य करे वो अवश्य जो है भगवत धाम ही पहुंचता है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि तपस्या, प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है। सबसे बड़ी तपस्या है कृष्ण भक्ति करना। ये कृष्णा बुक में बता रहे हैं सबसे बड़ी तपस्या है कृष्ण भक्ति करना। और राधानाथ महाराज बताते हैं हर पल हमें तपस्या करना है, क्योंकि हर पल हमें चॉइस मिलता है कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, इंद्र भोग करना है। अगर हम कृष्ण भक्ति का चॉइस करते हैं तो हम वो तपस्या में हम सफल हो जाते हैं। तो यही तपस्या है हमारे जीवन पर्यंत, अभी से लेके हमारे जीवन के अंत तक, कि हमें इंद्र भोग करना है या भक्ति करनी है। तो हर पल हमको ये दो अवसर मिलेंगे, दो मौके मिलेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं सबसे बड़ा योगा है कृष्ण भगवान को हमेशा ध्यान करना, उनका जप करना, और सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ करना। तो सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा योगा और सबसे बड़ा यज्ञ, तीनों क्या है? भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना और कीर्तन करना। अभी ये भृगु मुनि के कथा में आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वंस ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये राधानाथ महाराज का भी काफी फेवरेट स्टेटमेंट जैसा है। और राधानाथ महाराज कई बार स्टेटमेंट को बोले हैं कि आप कितने महान हो वो कैसे मालूम चलेगा, जैसे आप कितना भी मुश्किल परिस्थिति है। तो इसमें बोलते हैं आप कितने महान हो कैसे मालूम चलेगा, इज एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि आप कैसे सहन कर सकते हो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति। तो हम इस जीवन में हैं, इस शरीर में हैं, और हमें अलग अलग तरह के विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसे विकट परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप कैसे इस विकट परिस्थिति में जो है कार्य करते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर निर्भर रहेगा कि आप कितने सहनशील हैं। तो एक भक्त को चाहिए कि कम से कम वो सुबह उठ के अच्छे से माला कर ले, पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले ले। तो भगवान का आश्रय लेने से अगर दिन भर में कोई विकट परिस्थिति आएगी भी तो क्योंकि उसने अच्छे से भगवान का आश्रय लिया है, भगवान से प्रार्थना किया है, तो वो विकट परिस्थिति में अपना मन और मनोबल नहीं खोएगा और शांति पूर्वक उसको सुलझाने की कोशिश करेगा, उसको संभालने की कोशिश करेगा। तो ये कहने की जरूरत नहीं है हम भौतिक जगत में हैं, जो अलग अलग मुश्किलें तकलीफें हमारे जीवन में आएंगी ही, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से हम संभालें तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत रहें, कृष्ण भक्ति करते रहें, जिससे हम जो है अलग अलग मुश्किलों को जूझ सके। तो देखिए, मैं सच बताऊं तो मैंने खुद ने अपने जीवन में बहुत सारे लोग देखे हैं जो चिल्लाते हैं, और कई बार हमने भी देखा है, भले लोकल ट्रेन में बोले या कोई दूर के जो है हमारे मित्र हैं जो, या दूर के लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि मारपीट करते हैं। तो ये सब जो है अज्ञान वर्ष वो लोग कर रहे हैं, जिनको भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। हम सबको जो भक्ति का ज्ञान मिल गया है, तो भक्ति का हमें ज्ञान पूरी तरह से अपने जीवन में जो है लागू करके, बहुत मेहनत करके, भक्ति करके ये सब चीजों को वश में करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो हमारे में और ये भक्तों में जो गाली वाली देते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो परेशानी की बात यह है कि कई भक्तगण जो माला करते हैं उसके बाद भी उनका दुर्व्यवहार रहता है अपने परिवार वालों के साथ या बाहर वालों के साथ। तो क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि वो प्रामाणिक रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे तो ये आपको क्रोध और ये सब आपको कंट्रोल में करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आप भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। और विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम परिवार वालों के साथ रहते हैं और वो लोग थोड़ी भी भक्ति कर रहे हैं तो वो सब वैष्णव है,
तो अगर आप वैष्णव को दुखी कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो अगर आपने उनको चोट पहुंचाया तो आप अपना खुद का भक्ति का नाश कर रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, से बोलते हैं ध्यान पूर्वक जपा करना है और ध्यान पूर्वक लोगों से आदान प्रदान करना है। तो या तो कम बोलिए या तो फिर सिर्फ कृष्ण कथा बोलिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलने लगते हैं तो मेरा खुद का अनुभव रहा है, एक शब्द भी यहाँ वहां हो जाए तो लोगों को ठेस पहुंच जाती है, लोग को चोट लग जाता है। और आप कितना ही निपुण रहे बात करने में, कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी होगी, आप कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे। तो बेहतर है या तो कम बोलिए, नहीं तो कृष्ण भक्ति के बारे में बोलिए। तो कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते समय आपने गलती भी कर ली, कुछ गलत भी बोल दिया, गलत मतलब कोई गलत श्लोक बोल दिया या कुछ ये हो गया, तो उसमें कोई जो है इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में भगवान के बारे में ही बोल रहे हैं। तो कोई गलती भी हो गई तो चलेगा उसमें। तो जितना हो सके हमें कृष्ण भक्ति को बीच में रख के अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो कृष्ण की शक्ति से जो है हम अपना जीवन संतुष्टि से और आनंदमय होकर जी सकते हैं। अब जैसे कई राधानाथ महाराज को एक प्रश्न पूछा गया था कि अभी जो है पूरे विश्व भर में सब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ऐसा जो है कई लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा डाइवोर्स होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी पूरा दिन भर एक साथ ही रह रहे हैं और बाहर जाना पूरा वर्जित है, तो ऐसे में कलह होते जा रहा है। तो अवश्य रूप से कलह होगा ही, क्योंकि जब तक आप कृष्ण को बीच में नहीं रखेंगे, आप इंद्र भोग को ही रखोगे, दिन भर टीवी देखोगे, न्यूज चैनल देखोगे, तो ये सब चीजों में क्या बता रहे हैं ना। आप न्यूज चैनल खोलिए देखिए, मतलब मैं जस्ट हमारे एक रिश्तेदार हैं जो न्यूज चला के रखते हैं, तो मेरे को देखना नहीं था पर उन्होंने जोर से लगाया था, और वो जिस तरह से बात कर रहे थे उससे बताया मालूम चलता है कि भले वो कितने ही पढ़े लिखे हैं पर उनमें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो है इतने बोलते हैं ना तिरस्कार रूप से बात करते हैं न्यूज चैनल वाले वगैरह वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोगों का आप श्रवण करोगे, सुनोगे, आपका पूरा जीवन जो है दिमाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। तो उससे हटने के लिए हमें पूरी तरह से आध्यात्म में दिमाग लगाना चाहिए। तो उससे हम यहाँ वर्णन किया है कि हमारा कितने हम महान है कैसे मालूम चलेगा, कैसे आप विकट परिस्थिति को भी हैंडल कर सकते हैं। तो फिर बताते हैं एक भक्त की पहचान क्या है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे ही वो भगवान के संग में आ जाता है, भक्तों के संग में आ जाता है, तो वो अपने आप ही अभक्तों का संग जो है उसे पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि वो अभक्तों के संग से दूरी रखने का पूरी तरह से कोशिश करता है। तो ये हमारे लिए एक परीक्षा है कि अगर हम कितने भक्ति में बोलते हैं ना मंजे हुए हैं, या कितने भक्ति में हमने प्रगति किया है, तो हम कितने जो है अभक्तों का संग चाहते हैं। अगर हम अभक्तों से और मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमें उनमें अभक्तों के संग में आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए हमने अभी भक्ति में प्रगति नहीं किया है। क्योंकि भक्त का स्पष्ट रूप से यहाँ महाराज प्रभुपाद लक्षण बता रहे हैं कि भक्त जो होता है वो हमेशा जो है अभक्तों का संग से दूर रहना चाहता है। तो हमें वही कोशिश करना है कि भले ही हमें अभक्तों का संग अच्छा भी लगे, फिर भी हमें कोशिश करते रहना है हम उनसे दूर रहें। तो अभी राधानाथ महाराज का हमने जर्नी होम में चर्चा किया है। महाराज हमने देखा कि कैसे उनको हृदय के अंदर से परमात्मा उनको इंस्पायर करते हैं कि उन्हें भारत जाना चाहिए। और उनके जो सबसे परम मित्र हैं गेरी, उनको ध्वनि सुनते हैं कि वो इजराइल उनको जाना चाहिए। तो वो इजराइल की निकल रहे हैं और महाराज ने बस पकड़ लिया है, वो आगे जाते हैं। और यहाँ आगे वर्णन आता है कि वो एथेंस नामक जगह पे जा रहे हैं। और जब वो बोट में जा रहे थे तो बताते हैं कि महाराज बोल रहे हैं मेरा मन जो है लहरों के समान ऊपर नीचे हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं कैसे जो है आगे अपने जिंदगी जो है आगे लेके जाऊंगा। बोलते हैं मैं 19 साल का हूँ और मैंने अभी तक एक भी भारतीय से मिला नहीं था। तो मुझे ये शिक्षण मिला है कि मुझे भारत की ओर जाना है, पर भारतीयों को मैं कभी मिला भी नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं मालूम है भारत कितना दूर है, ना ही मेरे पास कोई मैप है। और जब मैं बच्चा था मैंने स्कूल में सुना था कि वहां पे सिर्फ दरिद्रता है, बीमारी है और बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं
और वहां पे सांप और बिच्छू और ऐसी चीजें हैं। इतना ही मैं जानता था भारत के बारे में। लेकिन कई बार बताया जाता है, मैंने जो है जो लोग भगवान की खोज में थे, जिनको आध्यात्म का ज्ञान चाहिए था, वो बताते थे कि भारत जो है धर्म का भूमि है। वहाँ पे बहुत योगी लोग रहते हैं और योगियों के साथ बहुत साधु रह जाते हैं और ऋषि रहते हैं। तो महाराज लिखते हैं कि मुझे शंका हो रही थी कि मैं इन ऋषियों के पास पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और जब मैं पहुंचूंगा तो मैं वहां पे एक टूरिस्ट, मतलब सिर्फ पर्यटक बन के नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ घूमने के लिए नहीं आया हूँ, पर वास्तविक में भगवान की खोज में आया हूँ। और भगवान की खोज में आते हुए मैं उधर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब ये सब सोच रहे थे तो बोलते हैं मेरा मन में इतने जो है नेगेटिव सोच विचार आ रहे थे, तो मैंने उन सबको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बोलते हैं इतना मेरे पे प्रभाव कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मुझे भारत जाने के लिए टर्की से जाना पड़ेगा, और टर्की का मुख्य शहर है इस्तांबुल। और बताया जाता है कि इस्तांबुल इतना बेकार जगह है, जहाँ पे बताया जाता है लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो बोलते हैं, आपको बोलेंगे कि जो है आपको हम बहुत पैसा देंगे अगर आप खून देंगे तो। और जैसे ही खून लेने के लिए वो आपको हाथ हाथ बांधेंगे, तो उसके बाद बताया जाता है आपका पूरा शरीर में से खून निकाल देंगे वो लोग, और आपका मृत शरीर को उधर का जो काला ब्लैक सी है, मतलब एक समुद्र जैसा है, उसमें फेंक देंगे आपके मरे हुए शरीर को, और पूरा खून निकाल लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। और फिर बताया जाता है जो इस्तांबुल है वो सबसे मुख्य शहर है गुंडों का, बदमाश का और कातिलों के लिए। तो बताते हैं कुछ पैसे के लिए जो है वो लोग जो है मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब महाराज बोल रहे हैं कि मेरे मन में आ रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा। तो बताया जाता है कि महाराज जिस हॉस्टल में ठहरे थे एथेंस में, वहां पे जितने यूरोप के रहने वाले लोग थे, उन्होंने बोला पागल हो गए हो क्या तुम उधर जाना चाहते हो भारत की ओर, और वहां पे बताया जाता है तुम्हें टर्की से जाना पड़ेगा, और टर्की में जो है वहां पे जो है कॉलेरा हो गया है, और वहां पे कोई पहुंच नहीं पाएगा, तुम उधर जाने से पहले ही तुम मर जाओगे। तो ऐसे सारे के सारे लोग जो हैं वो महाराज को जो है मना कर रहे थे जाने के लिए। फिर वहां बताते हैं कि उन्होंने दो लड़कों से मिले जो मेरे जैसे थे, जिनको भारत जाना था। उसमें से एक थे जेफ, जो तकरीबन तकरीबन 20 साल के थे, और दूसरा था रामसे जो 30 साल का था। लेकिन रामसे जो है थोड़ा अनुभवी व्यक्ति था, वो पहले ही एशिया वेशिया पूरा घूम कर आया था, तो वो हमसे ज्यादा तजुर्बेदार था यहाँ पे जाने के लिए और घूमने के लिए। और जो है इन दोनों को भी आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए था, इसलिए वो लोग भी जो है भारत की ओर जाना चाहते थे। तो अभी इन तीनों के बीच में आदान प्रदान क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उनको कैसे तो मालूम चल गया कि महाराज का नाम मोंकी है, और वो लोग मोंकी बुला रहे थे जेफ और रामसे महाराज को। और हम तीनों के पास महाराज बोलते हैं सिर्फ जो है जेफ के पास पैसा था, लेकिन वो मुस्कान करके उसने बोला कि जितना मेरे पास पैसा है हम तीनों के लिए है, और हम तीनों जो है इससे हम लोग भारत की ओर जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा बोलते हुए बताया जाता है उन्होंने अपने बैग में से ब्रेड निकाला, बटर निकाला, टमाटर, ऑलिव्स और चीज निकाला, और फिर उसने सैंडविच बनाया और उसका 3 भाग किया और तीनों ने खाया। बोलते हैं ये तो मैं अभी खिला रहा हूँ, पर भविष्य में हमें क्या मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। और फिर बताया जाता है कि वो टर्किश एम्बेसी का पता लगाने के लिए गए एथेंस में, तो वहां पे उनको मालूम चला कि वहां पे एम्बेसी खुला हुआ है। तो फिर ये लोग जो हैं कई दिन हिच हाइक करके, कभी कभी उनको कुछ मिलता भी नहीं था और चल चल के जाते थे, और वहां पे टर्किश एम्बेसी तक पहुंचे। तो उन्होंने एक ग्रीस के सोल्जर को पूछा कहाँ पे है ये इमिग्रेशन, तो उन्होंने एक छोटा सा झोपड़ा बताया, वहां पे कोई था ही नहीं। तो बोलते हैं अभी हम लोग इतना दूर आए हैं और टर्की से हमें जाना चाहिए, तो हम लोग तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा करके उनके मन में विचार आ रहा था। तो फिर उन्होंने एक सोल्जर को बोला कि भैया हमें इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलना है, हमें टर्की से आगे जाना है। तो वहां बताया जाता है एक व्यक्ति आया जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, और वो बोलने लगा अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये आग लगी हुई है टर्की में, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अभी नहीं जाएगा। मैं आपको निश्चित रूप से बोलता हूँ, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया आपके लिए उधर जाने के लिए,
तो आप निश्चित रूप से मारे जाओगे, आप वापस नहीं आओगे। तो यहाँ तक कि वो बताने लगे, देखिए जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो बीच में एक बॉर्डर एरिया रहता है। तो बॉर्डर एरिया जो रहता है वो जो है दोनों भाग का नहीं रहता है। जैसे अभी ग्रीस में है, ग्रीस से टर्की जाना है तो बीच में कई लंबा सा एक डिस्टेंस रहता है जो ना ग्रीस का रहता है ना टर्की का रहता है। ये मुझे क्यों अनुभव हुआ, क्योंकि जब मैं नेपाल गया था तो नेपाल में भी जब हमको इंडिया के बॉर्डर से नेपाल में जाना पड़ा तो एक एरिया आता है जहाँ पे व्हीकल्स नहीं चलते, कुछ नहीं चलता, आपको चल के जाना पड़ता है। तो वो बोलते हैं ना इंडिया के बॉर्डर में आता है ना नेपाल के बॉर्डर में आता है। जब उस साइड आप जाते हैं तो फिर वहां से नेपाल शुरू होता है। तो इसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो बोले आपको मालूम है कि वहां पर आप जा रहे हो, यहाँ के बीच नो मैंस लैंड में आपको सर्प सांप मिलेंगे, जो है भूखे लोमड़ी मिलेंगे, और वहां पे ना खाना है ना पानी है, और अभी कॉलेरा का समय चल रहा है, आप लोग ऐसे ही मारे जाओगे। तो इन्होंने बोला कि ये बंद है करके। तो इन्होंने बोला अरे हम तो एथेंस में गए थे और वहां पे बताया है कि जो है गेट, ये एम्बेसी खुला है। तो उन्होंने वापस से उनको बता के जो है महाराज और जेफ और रामसे को बोलने की कोशिश की, अरे तुम लोग मारे जाओगे, क्यों जा रहे हो, हाँ आप लोग मैं यहाँ से निकल जाओ, उसी में आपकी भलाई है। लेकिन फिर जो है उसके बाद कंप्लीट होने से पहले ही जो है इन्होंने फिर से बोला नहीं नहीं हमें टर्की जाना है। तो उन्होंने फिर जो है क्रोध में आके बोला ठीक है मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, पर मैं आपको निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि आप लोग कभी वापस नहीं आ पाओगे, आप लोग का अंत हो जाएगा, ऐसा बोलते हुए दरवाजा खोला। तो अभी हमें समझना चाहिए कि अभी हमें जो कहानी सुन रहे हैं, देखिए भारत पहुंचने के लिए कितना तकलीफ झेलना पड़ा, कितने मुसीबत, और कितनी बार ऐसा हो रहा था जब उनका जीवन पूरी तरह से खतरे में है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस्तांबुल में कैसे उनके जीवन पे पूरी तरह से आक्रमण हुआ। पर यहाँ तक कि जब बॉर्डर क्रॉस करना था तब भी जो है वो बता रहे हैं कि नो मैन लैंड में सांप हैं, भूखे लोमड़ी हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कितने लोग वहीं मर जाते हैं। इतना सब जो है अपना जान पे जोखिम लेके, जान पे खेल के जो है भगवान की खोज में मारा जाए। तो इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके जो है उनको सिर्फ भारत में प्रवेश करने को मिला। और फिर जो है हम आगे पढ़ेंगे कैसे महाराज ने भगवान की खोज में और प्रार्थना की वगैरह वगैरह। तो हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए इन सब कहानियों से कि उसके मुकाबले हम लोग पहले ही भारतवर्ष में हैं, हम लोग को पहले ही भक्ति मिल गई है। अभी हमें क्या चाहिए कि सत्संग में रह के भक्ति करें। हमें सत्संग में रह के भी भक्ति करना मुश्किल होता है, लोगों को जपा में आने को मुश्किल होता है, लोगों को बोलते हैं मेरे को लेट नाइट हुआ, कभी सोने को नहीं हुआ वगैरह वगैरह। अब उसके मुकाबले में यहाँ देखिए महाराज कितनी बार अपना जो है जीवन खतरे में डाल रहे थे सिर्फ जो है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मैं महाराज को इतने सालों से जानता हूँ, महाराज कितनी बार, महाराज को अभी भी अस्थमा अटैक आया है, और महाराज कितनी बार अपने भक्तों को बोलते थे जो सीनियर डिवोटीज है, मैं इतना क्लोज था कल रात को शरीर छोड़ने से पहले, इतना क्लोज था, मतलब मेरा शरीर बिल्कुल जो है मैं मरने ही वाला था, इतना मेरे को भयंकर अस्थमा का अटैक हुआ है। तो कितनी बार जो है शुद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा जीवन की परीक्षा होती है, पर उन्होंने अपना जीवन जो है पूरे भगवान की सेवा में दिया होता है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। तो अभी हम आगे देखेंगे कि महाराज कैसे टर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कितना उनको मुश्किलों की सामना करनी पड़ती है। और ये हम कल चर्चा करेंगे ठीक 4 बजे, और तब तक सुबह को 6 बजे जपा के लिए मिलेंगे सब भक्तगण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।